आलू भरा पराठा और पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। भाई ऐसे ऐसे नमूने हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। और ये सब आम बात है कि इस तरह के आशिक भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों नमस्ते, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की। भाई सीमा हैदर जो पाकिस्तान से इंडिया आ गई, वो भी 3-4 देश उलांग के पार करके आ गई, वो भी अपने प्यार के खातिर। और जरा देखो इनका प्यार। आप सचिन के लिए आप बॉर्डर पार करके आई हैं, क्या कहेंगी? मेरी मोहब्बत थी, उनका भी प्यार था, हाँ। मेरा भी प्यार है। वो कहते हैं ना भाई, प्यार सच में अंधा होता है। आज हमारे सामने एक अंधा प्यार है। क्या ये प्यार सच में है या फिर वजह कुछ और रही है? अभी तक दोस्तों आपके सबके सामने बहुत कुछ आया होगा कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है, उसे पाकिस्तान भेजो। और वहीं पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया, सीमा अगर पाकिस्तान में आई तो उसको फांसी दे दी जाएगी, उसे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और तरह तरह पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। वहीं भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई सीमा को बाहर भेजना चाहते हैं, अपने देश से बाहर, ये सोचकर भाई सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है क्योंकि उसका भाई फौज में भर्ती है, पुलिस मिलिट्री में है, पाकिस्तान की फौज में। दोस्तों और भी कई सारे सबूत ऐसे हैं कि सीमा को एक जासूस करार देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा अपने प्यार के खातिर, अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। पाकिस्तान जाने से आप क्यों डर रही हैं? पहले तो मैं इनसे जुदा होने से डर रही हूँ, पाकिस्तान जाने से नहीं डर रही। इनसे जुदा होने से डर रही हूँ। मर जाना एक दिन सबको है, मुझे ज़्यादा मार देंगे उस बात से नहीं, मुझे सचिन से जुदा होने से डर है। अगर वहाँ जाके मरूंगी, इससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊंगी। हाँ वो बात रहा कि उसके 4 बच्चे हैं, उसका शोहर है जिसने अभी उसको तलाक तक नहीं दिया है। और कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत, चलिए आइए शुरू से जानते हैं। और दोस्तों जानते हैं कि क्या है असली सच्चाई। क्या सीमा सच में एक जासूस है या फिर सच में उसको अपना प्यार खींच के लाया है? ऐसे मामलों में गाइस विश्वास नहीं होता सच में। तो ये कहानी है 2020, जब भैया हमारे देश में और सभी देशों में लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे भाई? पबजी खेल रहे थे। उस टाइम पे भाई ये सचिन नाम का बंदा और भाई ये सीमा नाम की बंदी, ये भी पबजी खेल रहे थे। और पबजी खेलते खेलते इन दोनों की मुलाकात हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए। पहले तो 1-2 महीने ये पबजी खेले, जिसके बाद में आपस में एक दूसरे के नंबर ले लिए, भाई फोन पर बात करने लगे, जिसके बाद में होती है इनके बीच भाई वीडियो कॉल, और भाई इनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है ये हिंदू है, ये दिखाए, मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि ये इंडिया का है, मैं पाकिस्तान में, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी हो रही थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। ठीक है, इसी तरह वक्त बीतता गया, जिन दोनों भाई आपस में मिलने का प्लान बनाते हैं और आपस में मिलते हैं भाई नेपाल में। नेपाल में भाई एक मंदिर में जाके ये लोग शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद में सीमा का ख्याल आता है कि मुझे हिंदुस्तान आना है, आपके देश आना है और आपके साथ में रहना है। तो भाई वे 4 बच्चों को लेकर, उनका पासपोर्ट वीजा बनवाकर भारत के लिए रवाना हो गई। होता है ना ये बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि हिंदी लव स्टोरी, उसमें कैसे एक हिंदुस्तान का बंदा पाकिस्तान जाके भाई अपनी गर्लफ्रेंड लाता है और जहाँ पे आके शादी करता है। ठीक वैसी सीमा हैदर भाई फिल्मों में तो देखने को हमको मिलता है। आज हमारे सामने है एक नजारा कुछ ऐसा कि अपने भाई 4 बच्चों को लेके, एक औरत के लिए वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने 4 बच्चों को लेकर साथ में वीजा पासपोर्ट बनवा के वो 2-3 देशों को पार करते हुए भाई भारत आ जाती है। और जिसके बाद में सचिन और सीमा मिलते हैं, और मिलने के बाद में सीमा सच में भारत की नागरिकता अपनाना चाहती है। इसके लिए उसमें फिर से शादी कर लेती है और वो एक कोर्ट में भाई जा रहे होते हैं। भाई वकील को पता चल जाता है, वो भाई वकील पब्लिक के सामने खोल देता है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है। तो भाई असली कहानी का, स्टोरी का वहीं से शुरुआत होती है। सीमा पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं जो कि वास्तव में झूठ है या सच है, ये तो हमें भी अभी सही से नहीं पता पड़ेगा सिर्फ लास्ट में। आप लोग वीडियो देखते रहिए। इन दोनों की कहानी में तरह तरह के ट्विस्ट आते हैं। जैसे जैसे भाई मीडिया को पता चलता जाता है, फिर तो भाई मीडिया तो मीडिया ही है,
वो चाहे कुछ भी कर सकती है भाई, 2 देशों का युद्ध भी करा सकती है, फिर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया भाई एक तरह से देखा है। जिसके बाद में जैसे जैसे सीमा वायरल होती गई, कुछ कुछ वीडियोस पब्लिक के सामने आती गई, पब्लिक की चाहत बढ़ती गई, भाई क्या है क्या नजारा, भाई टूट पड़ी नोएडा, अपना सारा काम धंधा छोड़कर नोएडा नोएडा, और भाई भाभी जी को देखने आ गए भाई, भाभी जी। जिसके बाद में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं अच्छा किया भाई, अपने भाई ने अच्छा किया, सीमा को अपना सच्चा प्यार खींच के लाया है। काफी लोग इसके विरोध में भी है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सीमा गलत हो, कोई जासूस हो और हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की सोच रहे हो। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मैच करते हैं जो भाई हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं, लेकिन वास्तव में असली सच है क्या? लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं कि भाई लव के मैटर को देखकर भाई ऐसा हो सकता है, सीमा कोई जासूस नहीं है, सीमा अपने सच्चे प्यार के लिए भारत आई है, सचिन के लिए। पॉइंट्स जोड़िएगा, सीमा का जो भाई सोहर है वो पिछले 4 साल से उसके साथ नहीं रहता, उसके साथ ही भाई फोन पर अगर कभी जब भी बात होती है तो फोन पर भी बुरा सुरा जो मन में आए बोलता रहता है, कुछ पैसे भेजने के अलावा उसे फैमिली के प्रति कोई भी प्यार नहीं है। इसी के साथ सीमा इधर से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो ठीक से बात करता है, वो उल्टी गालियां और देता है। ऐसी सिचुएशन में बस यही होता है कि भाई कोई भी औरत हुई अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहेगी, सीमा ने ठीक वैसा ही किया। इतने में ये लड़का अपना हिंदुस्तान का मिल गया, जिसके बाद में उसने सब कुछ छोड़ा। मैं को सचिन से वो मिला जो जिसकी उसे तलाश थी, सब उसके पास कोई दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, या फिर जमीन ज्यादा नहीं थी। सचिन एक कच्चे मकान में रहता है, लेकिन भाई प्यार में ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर प्यार की बात देखा जाए तो एक हिसाब से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, उसके पास क्या है, वो क्या खा रहा है, क्या रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसका करियर क्या है, कुछ भी भाई मालूम नहीं होता। ठीक सीमा के साथ भी वैसा ही हुआ। सीमा जो प्यार मोहब्बत के लिए आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी, क्या वही प्यार मोहब्बत आपको मिल रहा है? बिल्कुल, उससे ज्यादा मिल रहा है। मैंने तो इनका प्यार सोचा था, मुझे तो पूरे भारत का प्यार मिल रहा है। मैं की काफी सारी बातों को देखकर भाई यही लगता है कि भाई इस प्यार को क्या नाम दूं। जी हाँ, आप सच सुन रहे हो कि इस प्यार को क्या नाम दूं। सीमा कोई जासूस नहीं है, बल्कि अपने प्यार के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई है। छोड़कर नहीं मतलब बेचकर आई है, अपने 4 बच्चों को साथ में। भाई क्यों आई है? क्योंकि भाई पाकिस्तान की तुलना में हिंदुस्तान काफी आगे है, और पाकिस्तान की एक लड़की से अगर ये पूछा जाए तो काफी सारी यूट्यूब पर ऐसी लड़कियां हैं जो भाई जवाब देती हैं, जिनके मुंह से सुना है कि हम शादी करके किसी हिंदू लड़के के साथ में हिंदुस्तान जाकर वहीं शिफ्ट हो जाए। ठीक सीमा ने वैसा किया होगा, उसको मौका मिला। भला ही सीमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने प्यार की खातिर उसने ऐसा किया, वो हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में अब रह रही है। लेकिन काफी सारे लोग इसके खिलाफ हैं। इसके साथ ही सीमा ने अपने 4 बच्चों का नाम हिंदू नाम के आधार पर रख दिया। और भाई आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की तुलना में अगर वो बच्चे अगर जहाँ पे पढ़ते हैं, उनको अगर जहाँ की नागरिकता मिलती है, तो पाकिस्तान के मुताबिक जहाँ वो कुछ ना कुछ बेटर करके दिखाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है इंडिया का, पाकिस्तान से तो भाई कुछ ज्यादा ही मान लो। अब एक तरह से देखा जाए तो सीमा की जो पिछली लाइफ थी, उनके बच्चों की जो पिछली लाइफ थी, हिंदुस्तान में आकर काफी हद तक सुधार उसको देखने को मिलेगा, सीमा हैदर को भी और उनके बच्चों को भी। अब मान लो सीमा हिंदुस्तान में कोई जासूसी या किसी बड़े मकसद के साथ में आई है, तो जरा सोचने वाली बात, कोई लड़की ऐसा कर सकती है? वास्तव में किसी लड़की से शादी कर सकती है, उसके देश आ सकती है, लेकिन एक सोचने वाली बात, क्या वो अपने 4 बच्चों को साथ में लेकर ऐसे आ सकती है? सोचो तुम यार, तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है, खुद घास चरने थोड़ी ना गया, खुद सोचो। अपने 4 बच्चों को लेकर सीमा भारत आई है। लास्ट में सोचने वाली बात, काफी सारे ऐसे सबूतों के बाद सीमा मान के चलो भाई बेगुनाह साबित होती है, क्या उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी या फिर उसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? वैसे देखा जाए तो एक हिसाब से ऐसा अगर कोई भी लड़की हिंदुस्तान में आती है, अगर हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहती है किसी से शादी करके, तो वास्तव में उसे हक है। लेकिन 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 जहां पर एक बात आप शायद भूल गए हो, सीमा ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है और वो गैर एक इलीगल तरीके से भारत के अंदर उसने एंट्री करी है। तो उसका ये करना क्या भाई आगे चल के गलत साबित होता है, या फिर जो उस काम उस पर भारी पड़ जाता है? अब देखते हैं कि प्यार की जीत होती है या फिर हमारे कानून। वैसे बता दूं कि भाई हमारे कानून काफी सख्त हैं। बाहर से अगर कोई लड़की अगर आती है, हिंदुस्तान की नागरिकता अपनाती है, किसी लड़के से शादी करके वो हिंदुस्तान में बसना चाहती है, तो भाई उससे कोई भी रोक टोक नहीं है, उसे मिल जाएगा जो भी उसे चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात सीमा की इस केस में तो गैर इलीगल तरीके से भारत में आई है, उसको आने का तरीका गलत है, ऊपर से काफी सारे लोग उस पर दबाव बनाए हुए हैं। अब भारत में रहेगी या सेफ है, या फिर वापस पाकिस्तान जाएगी तो सेफ है। भाई पाकिस्तान में अगर वापस गई तो उसका बचना तय नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग उस पर घुर्राए हुए हैं पहले ही ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। वो तो खराब था ही पहले भी,
थोड़ा सा और खराब हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। और ये सब देखने और सुनने के बाद नोएडा और नोएडा के आसपास और उस शहर के रहने वाले लोग यही सोच रहे हैं कि काफी अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, नई भाभी आई है, वो भी पाकिस्तान से आई है, इसलिए वो लोग खुश हैं। और जरा इनका रिएक्शन देखिए एक बार। उनकी बहन भेज दे, हम कर लेंगे भैया, हम तो अभी रडुआ ही है और हमारा भाई भी रडुआ है और हमारे कुरमा में 50-40 है। जमीन की कमी ना, भतेरी जमीन, इतनी जमीन साली हम पर जोती नहीं जा रही अपनी जमीन। मतलब पाकिस्तान की जो लड़कियां आ जाओ, यहाँ पे लड़कों की कमी वेलकम है, उनका वेलकम, खूब खुशी है। यहाँ वहाँ से ज्यादा 4 गुनी खुशी रहेगी, गाड़ी में घूमेंगी, जो जी में आ सो गाड़ी में घूमेंगी। ये सब तो ठीक ही यार भैया, इतना सारा बंगला जायदाद, जमीन जायदाद से लेकर इतना सब होने के बावजूद जरा देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। ये भी सिंगल है, इनका भाई भी सिंगल है। अब एक बात बता रहा हूँ भाई, तू सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहा है, बुरा मत मानना, सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहा है, अगर ये वीडियो अगर वायरल हुई, भगवान ने चाहा भाई ये वीडियो तुम्हारे अब मतलब तुम्हारे फादर तक पहुंची तो क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें जमीन से बेदखल किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर सूर्यवंशम 2 बनाई जाएगी, वो भी फुल HD में। भाई कुछ तो शर्म कर। और तुम लोग भाई इसकी तरह निकल नहीं जाना PUBG खेलने के लिए। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की जनता का सीमा हैदर के बीच इस मामले में उनका क्या कहना है। पाकिस्तान के ये लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर, उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 है, जो उनकी आधार कार्ड के हिसाब से, पाकिस्तानी आधार कार्ड के हिसाब से, कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है उनकी उम्र 21 साल है और सीमा यही 20 साल की है, तो उनके सबसे बड़े बेटे की उम्र 10 साल की है। और कुछ वीडियोस में यही वीडियो बार बार बताया जा रहा है कि सीमा की 2023 है, सीमा का डेट ऑफ बर्थ 2023 है और उनकी आयु 22 से 21 साल, और उनका सबसे बड़ा लड़का भाई 10 साल का। क्या उनकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई, उनका ये कहना है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए ये कहूंगा कि इनको सही से खुद को कुछ पता नहीं है, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनके बीच यही बोलूंगा कि भाई इनको कुछ भी ज्यादा पता नहीं है और ये लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये बात सरासर गलत है। सीमा को नीचे दिखाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की ओर से बदनाम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो, वहीं पाकिस्तान के लोगों को कहना है कि उसको फांसी देनी चाहिए क्योंकि उसका शोहर जिंदा है और वहीं उसने अभी तलाक भी नहीं दिया, उसे किसी और के साथ में भाग गई। इसलिए इस बात पर, क्योंकि वो किसी हिंदुस्तानी लड़के के साथ में भाग गई, साथ में अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। चलो एक हद तक ये भी ठीक है। पाकिस्तानी लोग ये भी बता रहे हैं कि सीमा मुस्लिम लड़की नहीं है बल्कि एक हिंदू लड़की है। क्यों? जब हिंदुस्तान में उससे एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि उसे कोई कलमा या मुस्लिम में कोई कुछ भी आता हो तो वो सुनाए, तो सीमा ने मना कर दिया। वीडियो में आप जरा देखिए आप भी। की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूं? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? तो एक हद तक भाई ये भी ठीक है। कुछ पाकिस्तानी लोगों का यह भी कहना है कि सीमा का जो शोहर है वो बाहर निकल गया काम धंधे से कुछ पैसे कमाने के लिए, वहीं बच्चों के लिए पैसा और मकान का किराया भी भेजता मंथली। तो एक हद तक भाई ये भी ठीक है। और लेकिन सुनने में आया कि सीमा अपनी छोटी सी जमीन को बेचकर पासपोर्ट वीजा से आई है, तो कुछ सच है इस बात में, कुछ झूठ है। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसी शोहर ने इसको मोबाइल दिलाया और भाई गेम खेलते खेलते में पता नहीं कौन सा गेम खेल बैठी, इसलिए भी उसको बदनाम किया जा रहा है। ये तो हुआ पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। अब हिंदुस्तान के लोगों का रिएक्शन भी जरा देखते हैं। खबर के मुताबिक पता चला है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिंध में 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है, साथ में एक मंदिर को भी तोड़ दिया गया। साथ ही सीमा पर तरह तरह के इंजाम भी लगाए जा रहे हैं कि सीमा का भाई पाकिस्तानी फौज में है, जिसके साथ ही सीमा एक साजिश रच रही है। पाकिस्तान ने किसी षड्यंत्र के मध्य इसको हिंदुस्तान में भेजा है। तरह तरह के पता नहीं क्या क्या बोल रही है। सीमा की पाकिस्तान में एक सहेली है जिसका कहना है कि सीमा आज प्यार के खातिर एक हिंदू बनी है, कल वो क्रिश्चियन भी बन सकती। तो भाई ये तो कोई सूट नहीं करता, वो हिंदू बनी है, क्रिश्चियन बन सकती है, वो क्या प्यार करती रहेगी क्या? और सीमा एक पाकिस्तानी लड़की है जो पाकिस्तानी सीमा को उल्लंघन कर, खुद नाम सीमा, पाकिस्तानी सीमा को उल्लंघन कर हिंदुस्तान आई सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के खातिर। भाई यार सीमा का कहना है इस मुद्दे पर कि उनको भारत की नागरिकता दी जाए, साथ में उनके 4 बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाए। चलो ठीक है, सीमा को प्यार के मध्य, लेकिन जहां पे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सीमा को वो चाहे ना चाहे उसको किसी भी हालत में नागरिकता नहीं मिल सकती। सवाल नंबर भाई पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखना। सीमा हैदर चाहे ना चाहे, हमारी हिंदुस्तान की आबादी चाहे ना चाहे, हमारी सरकार, हमारे कानून चाहे ना चाहे, लेकिन किसी भी हालत में सीमा हैदर को हिंदुस्तान की नागरिकता कभी नहीं मिल सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई सीमा को उस तौर पर देखा जाए कि भाई कोई हिंदुस्तान का लड़का है, किसी और देश की लड़की है,
आपस में प्यार हुआ, हिंदुस्तान में आ गई तो हिंदुस्तान में भली बात ही उसको अपनी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे सीमा का मैटर कुछ और है। सीमा एक पाकिस्तानी लड़की है, जिसके बाद में पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, जिसके साथ में हिंदुस्तान का कानून कहता है कि सीमा ने एक गलती कर दी, जहाँ पे बोस ने गैर इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में बॉर्डर पार किया। वो सबसे पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से होते हुए भारत में इसका शायद वीजा ना लगता हो। एक तरह से ये गैर इलीगल है। और इसके साथ ही भारत के लोगों का यह भी कहना है कि कई लोग भारत में ऐसे रह रहे हैं जिनको तो नागरिकता मिल नहीं रही, इसको भी नागरिकता दो, और साथ में इनकी पाकिस्तानी पैदाइश को भी नागरिकता दो। पता नहीं और भी लोग क्या क्या सवाल उठा रहे हैं। आपका नजरिया इस मामले में क्या है भाई, कमेंट में बताइए, ताकि मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आऊं। अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को हो सके तो आगे शेयर करना। और सब कुछ मैं तोड़ भैया एक करके, जहां पे सवाल उठता है क्या सीमा को वापस भेज देना चाहिए, और वापस भी भाई तभी भेजा जा सकता है जब पाकिस्तान को लोग उसे अपनाएं। सीमा तक तो ठीक है, उसके साथ अपने 4 बच्चे भी हैं, और इससे भी भाई जान का खतरा है। अब हिंदुस्तान इतना तो नहीं चाहेगा कि किसी को मौत के मुंह में सीधा ढकेल दिए जाए, ये भी हिंदुस्तान नहीं चाहेगा। तो यार ये अगर एक नॉर्मल शादी होती फिर भी ठीक था, लेकिन सीमा का इस तरह गैर इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आना, शरणार्थी बनकर आते वो भी फिर भी ठीक था, अगर उसे अपने देश में किसी जान का खतरा था। एक सवाल जहाँ पर धर्म परिवर्तन भी होगा, क्योंकि सीमा भाई पहले मुस्लिम थी, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है और धर्म परिवर्तन किया है, उसका देश भी खुद उसे नहीं अपनाएगा। भाई सबसे बड़ा मेन मुद्दा जिस पे सारा हिंदुस्तान अटका हुआ है भाई, किसी के प्यार के खातिर भावनाओं में बहकर किसी भी देश की सिक्योरिटी को इस तरह खतरे में डालना, ये सरासर गलत है जो कि अभी सीमा ने किया है। क्या लॉफ्ट में बस भाई यही सवाल घूम रहे हैं कि भाई क्या सीमा को इस देश की नागरिकता मिलेगी या फिर सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी? ये तो भाई दोनों की दोनों इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि दोनों सरकारों को कोई एक मेथड निकालना चाहिए। अब भाई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आप भाई अपना कमेंट के अनुसार अपनी राय जरूर दीजिए इस मामले में कि सच क्या है, क्या करना चाहिए जो कि दोनों के लिए सही है। सीमा बच जाए, सीमा की जान भी ना जाए, और सीमा जहाँ रहे या वहां रहे उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप सब लोग भाई कमेंट में कर दीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, और हो सका तो भाई इसी मामले पे मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, क्योंकि भाई मैटर अभी थमा नहीं है भाई, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कास्ट लास्ट में ये है कि भाई हो सके तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए